जब मुझे परमेश्वर के बारे में कोई भाई बताया, कोई बहन बताए, तो मैं गई, तो परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। और मेरी बीमारी 8 साल, 9 साल, 10 साल मैं एकदम रोती थी, बेड पे पड़ी थी, खाट पे पड़ी थी। ऐसा लगता कि अब ये जीवन बेकार है, लेकिन परमेश्वर एक ऐसा अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा है हमारे लिए कि जो प्रेम किया है कि सच में वो हमारी बीमारियों को हिल कर देता है, चंगा कर देता है। आप लोग अपनी गवाही के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा कर सकती हैं। आप लोग जब गांव में जाती हैं, एक दूसरे के घर उठती बैठती हैं, तो आप लोग अपने जो एक दूसरे की बात करते हो, आप बात ना किया करें। मेरी बहन, मेरे भाइयों, आप लोग अपनी बीमारियों को बताइए, परमेश्वर के समाचार को बताइए, परमेश्वर को महिमा को बताइए। कि मैं इस संडे गई थी, तो जब मैं प्रेयर हुआ और परमेश्वर की दासी आई, तो जब प्रेयर की, उनके मुख से जो वर्ड निकले, उस वर्ड के द्वारा मैं हील हो गई। और जब मेरे ऊपर ले हैंड की, उसके द्वारा मैं हील हो गई। मेरी 10 साल की बीमारी, 5 साल की बीमारी, 8 साल की बीमारी, 1 महीने की बीमारी, 2 महीने की बीमारी, तुरंत मैं चंगी हो गई। आप लोग ऐसे भी रूहों को बचा सकते हैं। आप मोबाइल के द्वारा भी अपनी टेस्टमनी को बता सकते हैं। आप लोग जो एक दूसरे की ऐसे हैं वैसे हैं करेंगे, आपका छुटकारा नहीं होगा। आप लोग अपने लाइफ में परमेश्वर फर्स्ट बार जब हम आते हैं, हील कर देता है, आपके लाइफ में शांति भी दे देता है। लेकिन जब हम फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में आने लगते हैं, तो फिर से हमारा वही लाइफ होने लगता है। बीमारी, परेशानी, हैरानी आती है, फिर हम प्रेयर करते टल जाती है। लेकिन आप अपनी लाइफ को समझ नहीं पाते कि हम फिर क्यों हमारे घर में विपत्ति आती है। आप ज्यादा से ज्यादा अपने मुख से परमेश्वर की महिमा करिए। कि मैं आज इस संडे को गई थी, जब परमेश्वर की दासी आई, परमेश्वर की पवित्र आत्मा उनके ऊपर मंडरा रही थी और मैं हील हो गई। बहुत से लोग ऐसे बीमारियों से ग्रसित थे, कैंसर, ब्लड कैंसर, टीबी, गांठ, जो डॉक्टर असंभव कर देता है कि आप ठीक नहीं हो पाएंगे, जब तक दवा चलेगा ठीक है, नहीं तो आप हिल नहीं सकते। परमेश्वर ने ऐसे ऐसे बीमारियों को अद्भुत रीति से चंगा किया। जो बीमारी नहीं जा सकती वो परमेश्वर ने हील कर दिया। आप लोग ऐसे टेस्टमनी देके लोगों को बता सकते हैं, बचा सकते हैं। अभी हमारे यूपी में इतने लोग बीमार, परेशान, हैरान हैं, हम लोग अभी दूर दूर तक समाचार को बता नहीं पा रहे हैं। बस अपने कामों में, अपने काम धाम में, अपने आप में, एक दूसरे से बात करने में लिप्त हैं। परमेश्वर की महिमा कब होगी? जब हम अपने टेस्टमनी को परमेश्वर की दासी जो वचन बताती है उनको शेयर करेंगे, बताएंगे, तभी परमेश्वर की महिमा होगी और परमेश्वर के रूह बच सकते हैं। और आप लोग को नहीं समझ में आता है तो मोबाइल के द्वारा भी बता सकती है कि वो YouTube पे आर.के. संजीव मिनिस्ट्री से जितना भी संडे है सब वचन डाला जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आप लोग उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। उस वचन को सुनते सुनते आप फ्री हो जाएंगे। और जो प्रार्थना बोलती है कि आप आज बीमारी से चंगे हो रहे हैं, उस मोबाइल के द्वारा वर्ड को बोलने से भी उसी समय जो भाई बहन रहेंगे वो भी चंगे हो जाएंगे। आप लोग उसको बताइए, शेयर करिए। आसपास किसी के पास छोटी मोबाइल है, चाहे कोई भी हो, सबके पास बड़ी मोबाइल है, सब लोग पूरा फिगर सहित आप देख सकते हैं उस वचन को। आज कितने लोग लाइक सब्सक्राइब करवाएंगे अपने गांव में, नगर में, क्षेत्र में, रिलेशन में जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं। आज सब लोग अपने गांव में, नगर में, क्षेत्र में भी जाएंगे, रास्ते में कोई बीमार है, परेशान मिले, उसको बताइए और उसको लाइक करवाइए, मोबाइल में सब्सक्राइब करवाइए और मोबाइल के द्वारा उस वचन को सुनने की रीति खोल के बता दीजिए। देखिए परमेश्वर की दासी इस वर्ड को बोले, इस वचन को आप इससे हील हो सकेंगे। और इस गांव नगर क्षेत्र का जो पता है उसको भी बताइए कि यहाँ पे हर संडे आप लोग चलिए। आप लोग नहीं जानते हैं रास्ता तो हमारे साथ एक बार चलिए। हम लोगों का काम है उनको बचाने के लिए, किसी न किसी तरह बचाना हम लोग का काम है। हम लोग उसको सीखें। अगर कोई नहीं जाना यहाँ पे आ नहीं पा रहा तो आप लोग संडे को ला सकते हैं अपने साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए।
हालेलुया हालेलुया। तू जलाली जलाल से भर दे मेरे जीवन को, जलाली खुदा। तू जलाली जलाल से भर दे मेरे जीवन को, जलाली खुदा।
आज
परमेश्वर आत्मा से है, अभिषेक से है, निर्भरता से है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, ताकि तेरे भाव से स्त्रीम न जाने पाए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, तेरे भाव से स्त्रीम न जाए मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, एक ताजा और रूप पिता परमेश्वर अपने घर खुदावन पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई, तेरे नाम की स्तुति मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आज अपने लोग भाई मेरे खुदावन पिता और सेवा पर अपना जाए उसका नदिया और जीवित नाम में, और सेवा पर अपना जाए उसका नदिया और जीवित नाम में, और सेवा पर अपना जाए उसका नदिया और जीवित नाम में। मेरे खुदा प्राप्त जितने लोग तेरे हजूरी में पिता परमेश्वर इकट्ठे हैं मेरे खुदा तेरे नाम की दुहाई देने के लिए मेरे पिता परमेश्वर, आज तेरी आत्मा उन्हें छुए मेरे खुदावन पिता, आज तेरी आत्मा उन्हें ब्लेस करे खुदावन पिता परमेश्वर, आज तेरी आत्मा उन्हें भरे खुदावन पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर तेरी आत्मा से भर के जाए इसके सामर्थ्य और नाम में मांगती हूं, बोलो आमीन। लॉर्ड जीसस मेरे खुदावन पिता आज के दिन आज के समय के लिए, आज के पिता परमेश्वर इस मीटिंग के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, इस तेरे हजूरी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हर एक पिता परमेश्वर इंतजाम तो करता है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। एक दूर दूर से पिता भाई बहनों को पिता अपने बहनों को ने इकट्ठा किया खुदावन पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी तारीफ तेरी महिमा तेरी बड़ाई करती हूँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, तेरी प्रशंसा करती हूँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके हाथ में बल है और जोर है, तो महिमा करो परमेश्वर, महिमा जो अपनी देखता है इस बच्चे हमारे बेटे हमारे बेटियां हमारे बच्चे और प्यासे हैं तो जो मेरे और प्यासे हो जाएंगे और प्यासे हालेलुया 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 हालेलुया। कितने लोग आनंदित हाथ को उठाओ छोड़ से तारीफ करो परमेश्वर की। धन्यवाद परमेश्वर, इस परिवार में हम लोग को हर समय परमेश्वर इकट्ठा करता है। हालेलुया हालेलुया, हमारा एक परिवार है। हालेलुया, वो आपका परिवार है। हालेलुया हालेलुया। संसारिक परिवार तो कभी कभी इकट्ठा होता है, लेकिन जो आत्मिक परिवार होता है हर संडे मौजूद होता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मिक परिवार का मतलब है एक मन हो जाना। हालेलुया, एक शरीर में एक तन हो जाना। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा अगर तुम मसीह में हो तो एक मन हो। हालेलुया, अगर प्रभु के बेटा और बेटी हो तो एक मन हो। हालेलुया हालेलुया। जो प्रभु के बुलाए हुए लोग हैं, हालेलुया, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, वो हमेशा एक मन होते हैं, एक साथ होते हैं, दुख और सुख में यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। हालेलुया हालेलुया। दुख हो या सुख हो, लेकिन परमेश्वर हमारे हमेशा साथ रहता है यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। इसलिए अपने बेटे और बेटियों को तैयार करता है कि हे मेरे चुने हुए लोगों, हे मेरे पुत्र, तुम मेरे पास आते हो तो तुम एक मन होके रहो। हालेलुया हालेलुया। अगर हम मसीह में हैं तो हम मसीह में एक अंग है। हालेलुया, हम एक दूसरे के क्या है? अंग है। हालेलुया हालेलुया। अगर एक लोग को दर्द होता है तो पूरे लोग के दर्द होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। अगर एक लोग बीमार है तो उसके लिए भाई बहन को प्रेयर करना चाहिए कि सच में वो भाई वो बहन बीमार है। हालेलुया हालेलुया। इसको कहा जाता है एक मन हो जाना। हालेलुया हालेलुया। जो एक मन होता है वो कभी हारता नहीं है यीशु के सामर्थ्य और हालेलुया। अगर आप ऐसा देखेंगे, अगर आपके परिवार में अगर 10 लोग हैं, अगर एक मन है तो वो परिवार वो घराना बहुत ऊंचाई पे जाता है यीशु के सामर्थ्य। ऐसे वाले परमेश्वर का कलाम है, अगर प्रभु में आ चुके हैं तो परमेश्वर के काम करने के लिए परमेश्वर के हजूरी में अगर हर समय खड़े हैं तो हम एक मन है, एक तन है, दुख में और सुख में हम साथ चलने वाले हैं यीशु के सामर्थ्य और जीवित। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग साथ चलने वाले हैं? हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर बहुत आशीष दे आपको। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। इस सच में परमेश्वर की बहुत महान है।
मैं नहीं जानता थी, मैं नहीं जानता था कि मेरा घर कहाँ है और भाई बहनों का घर कहाँ। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आपके वचन में लिखा है अगर जो मसीह का बेटा और बेटी है वो मन एक मन है, एक शरीर है। हालेलुया। हर वक्त वो इकट्ठा होते हैं यीशु के सामर्थ्य और पवित्र। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो हम मसीह में आए हैं, एक मन है, एक मन है। हम एक दूसरे का दुख सुख में साथ देने वाले हैं। हालेलुया। आज से मैं दुख सुख में साथ दिया करूंगा, साथ दिया करूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बैठ जाए अपने स्थानों पे। आत्मा में हमारे साथ खड़े हैं। बच्चों को ताड़ना देना बहुत जरूरी है। लाठी चलाना बाइबल में लिखा है, तो अगर अपने बच्चों को डंडे छड़ी नहीं चलाते हो तो तुम खुद अपराधी हो। हालेलुया हालेलुया। तुम्हें छड़ी चलाना अपने बच्चों को, पर जो गलती कर रहे हैं उनको छड़ी चलाना है, उनको बताना है कि नहीं तुम्हें इस मार्ग पर चलना। हालेलुया हालेलुया। अगर तुम अपने बच्चों को ताड़ना नहीं देते हो तो तुम खुद अपने ऊपर श्राप को ले रहे हो। हालेलुया हालेलुया। तुम खुद पापी हो क्योंकि अपने बच्चों से पाप करवाते हो। हालेलुया। बाइबल लिखा है कि तुम्हें ताड़ना देना, छड़ी चलाना बहुत जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। एक दिन छड़ी चला, बच्चे हमारे सारे सुधर गए। हालेलुया। अब कोई गलती नहीं करा। मीटिंग में आता था, कोई इधर देखता था, कोई उधर देखता था, आपस में बातें करता था और बहुत अच्छे हो गए। सब जोर से तारीफ करो। हालेलुया। कितने लोग प्रभु के जीवन देने के लिए तैयार हैं यार? कपड़े लेके आए हुए हो। हालेलुया। आज आप लोग का नया जीवन होगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया हालेलुया। आज जितने लोग प्रभु को अपना जीवन देंगे, अपना उद्धार करता ग्रहण करेंगे, अपने उद्धार को देखेंगे यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रभु को जीवन देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर हम प्रभु को अपना जीवन नहीं दे रहे हैं तो हमारे शरीर के ऊपर अभी कोई मोहर नहीं लगी है। हालेलुया हालेलुया। बपतिस्मा लेना एक मोहर लग जाना होता है। हालेलुया। जो बपतिस्मा ले लेता है उसके ऊपर मोहर लग जाती है। हालेलुया। वो कभी टलता। हालेलुया। हमेशा वो पाप करने से डरेगा, बेविचार करने से डरेगा, हमेशा उसके अंदर डर की आत्मा बनी रहेगी। हालेलुया हालेलुया। जो प्रभु को अपना जीवन दे देते हैं वो पक्के अटेंडेंस में हो जाते हैं यीशु के सामर्थ्य और जीवन। हालेलुया 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 हालेलुया। तो सच में आप लोग तैयार हो? तैयार हो? कितने लोग हाथ को उठाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि इतने लोग प्रभु को जीवन देंगे। हालेलुया हालेलुया। आप लोग को परमेश्वर बहुत बरकत देने वाला है यीशु के सामर्थ्य और जीवित। आज से आपके घरों का बंधन टूटेगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। आज से आपके घरों में परमेश्वर का स्वर्गदूत टहला करेंगे यीशु के सामर्थ्य और जीवित। आज से आपके घरों में वो इंजन टहला करेंगे यीशु के सामर्थ्य और जीवित। आपके मार्ग में वो स्वर्गदूत रक्षा और सुरक्षा आज से करेंगे यीशु के सामर्थ्य और जीवित। इस मार्ग पे आप जाओगे, जिस रास्ते पे जाओगे उस मार्ग को परमेश्वर खोल देगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित। हालेलुया 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 हालेलुया। जब हम जीवन नहीं देते हैं परमेश्वर को, अभी हम अधूरे पड़े हैं। हालेलुया। अभी हम अधूरे हैं ताकि परमेश्वर के प्रेम को अभी तक नहीं जान पाए कि सच में हमारे परमेश्वर का प्रेम क्या है। हालेलुया। जो उसके आज्ञा पर नहीं चलता। हालेलुया। जो उसके आज्ञा पर चलता है, जो उसके आज्ञा को मानता है, वो महान है यीशु के सामर्थ्य और जीवित। हालेलुया। परमेश्वर कलाम में लिखा धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य
जो परमेश्वर के वचनों पे चलता, हालेलुया, वो धन्य होगा, वो आशीषित होगा, वो ब्लेस होगा, वो डिलीवर होगा यीशु के सामर्थ्य और पवित्र। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आपको बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस आराधना के द्वारा मेरे खुदा एक जन को तेरी आत्मा छुए मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम की मैं दुहाई देती हूँ मेरे पिता। थैंक यू जीसस मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र
से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता। बैठ जाओ अपने स्थानों में, हम वचन में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हफ्ते सही थे? ठीक थे हफ्ते भर सही थे आप लोग? हालेलुया। हफ्ते भर प्रार्थना करके आए हो? कितने लोग 3 दिन के उपवास में आए? 3 दिन का उपवास कितने लोग का था? जोर से तारीफ करो यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप लोग का बंधन टूटेगा यीशु के सामर्थ्य और हालेलुया। आप उपवास प्रभु के लिए नहीं करते हैं, आप उपवास अपने लिए करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उपवास करते हैं तो अपने आप को खाली करते हैं। हालेलुया। और जब अपने आप को खाली करते हैं तो परमेश्वर आपको भरता है यीशु के सामर्थ्य और जीवित। हालेलुया, हालेलुया। लोग सोचते हैं कि उपवास करना प्रभु के लिए है। हालेलुया। या तो उपवास हम करते हैं तो दास-दासियों के लिए करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी के लिए नहीं करते हैं उपवास, उपवास आप अपने लिए करते हैं यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया। उपवास में एक बंधन टूटता। हालेलुया। अगर दुष्ट आत्मा शैतान बीमारी आपके अंदर बैठी है, कितनी बड़ी बीमारी होगी। अगर शैतान सोचता है बड़ी बीमारी बड़ी बहुत बड़ी है, तो मैं कह रही हूँ हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। बीमारी नहीं है। हालेलुया। वो बीमारी कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वो बीमारी परमेश्वर के आगे जीरो है यीशु के सामर्थ्य और जीवित। अगर आप उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं उपवास में जाके, तो आपके जीवन से एक बंधन टूटता है यीशु के सामर्थ्य और जीवित। जिस दिन जो उपवास के स्वाद को चख जाएगा, वो कभी उपवास करना ना छोड़ेगा। हालेलुया। कभी भी छोड़ेगा ही नहीं। जिस दिन उपवास के स्वाद को चख लेगा। हालेलुया। मैं कोई ऐसा दिन ना हो जिस दिन मैं उपवास नहीं होती। कोई दिन जिस दिन मैं उपवास नहीं होती हूँ, लगता है कि मैं कुछ खो दी हूँ अपने आप को। हालेलुया। लगता है मैं कुछ खो दी। जिस दिन मैं उपवास, अभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आज मैं उपवास ना करूं। मैं सोचती हूँ कि अब कल मैं उपवास ना करूंगी। हालेलुया। कल मैं एक डॉक्टर के पास गई थी कुछ सलाह लेने के लिए। हालेलुया। कि डॉक्टर साहब मैं रोटी नहीं खाती हूँ लेकिन मेरा वेट कितना बढ़ता है। हालेलुया। मैं गई वहाँ की बस सलाह ली कि डॉक्टर साहब मैं एक टाइम तो रोटी खाती हूँ लेकिन मेरा वेट कितना बढ़ रहा है। हालेलुया। मैं अपना वेट करवाई तो हमारा 43 किलो वेट था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब ये मेरा वेट सही है? कहते हैं नहीं। हालेलुया। तो कहते हैं आप बहुत आपका वेट बहुत ज्यादा हो गया। ये कैसे? हालेलुया। मैंने बोला डॉक्टर साहब मैं इतना वेट नहीं अपने शरीर का रखना चाह रही हूँ, मैं पतली होना चाह रही हूँ। हालेलुया। तो डॉक्टर ने मुझे जवाब क्या दिया कि लोग खा के वेट बढ़ाते, आपका बिना खाए हुआ क्यों वेट बढ़ाए?
हालेलुया। मुझे तो ये चीज बहुत अचंभित है, वो डॉक्टर ने कहे हैं कि ये चीज बहुत अचंभित मुझे है कि मुझे बताना पड़ता है कि आप ये चीज खाओ तो आपका वेट बढ़ जाएगा। आप कह रही हैं कि मैं दिन भर में एक बार रोटी खाती हूँ। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब मैं शाम को ही रोटी खाती हूँ, कभी मैं सुबह रोटी नहीं खाती, कुछ भी नहीं लेती। वो डॉक्टर हैरान हो गए, कहते नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कहते ऐसा करती हैं आप क्या कि आपका इतना वेट बढ़ता जा रहा है? कोई कमजोरी, कोई मतलब आपके अंदर शरीर में कोई कमजोरियां, कोई चक्कर, घबराहट? मैं कहा मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ यीशु के नाम में। ऐसे ही क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कहा बिल्कुल मैं फ्री हूँ, मेरे अंदर कुछ भी बीमारी, मुझे दर्द, न पीड़ा, न चक्कर, न घबराहट, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे ये टेंशन है कि मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है। कहते वो प्रभु डॉक्टर ही करे, वो प्रभु ही जान सकता है कि क्यों इतना वेट बढ़ रहा है। हालेलुया। करे अगर आपका ना खाने से वेट बढ़ रहा है तो अब आपको सुबह से खाना पड़ेगा, आपका वेट कम होगा। हालेलुया। क्या आपको सुबह से खाना पड़ेगा? मैं कहा ये चीज तो मुझसे नहीं हो पाएगा। कहते हैं आपको सुबह नाश्ता करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि आपका वेट अगर आप घटाना चाह रही हैं तो ये चीज करना पड़ेगा। आप खाना खा के देखिए। मैं कहा ये चीज हो ही नहीं सकता है। करे वो डॉक्टर खुद हैरान हो गए कि मैं खुद हैरान हूँ कि आप कहते हो कहे कि सुबह नाश्ता क्या लेती है? मैं कहा कुछ भी नहीं मैं लेती हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं लेती। कहते हैं जूस लेती हैं, फ्रूट लेती हैं, कुछ भी लिक्विड चीज, कुछ भी तो सुबह नाश्ता लेती होंगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं, न फल, न फ्रूट, न दूध, न दही, कुछ भी नहीं लेती। कहते मैं तो हैरान हूँ एक चीज से। हालेलुया। मैं कहा परमेश्वर मेरे अंदर जोर और बल देता है और मुझे सामर्थ्य दिया, इतना वेट बढ़ रहा है। हालेलुया। तो कह रहे परमेश्वर ही आपका वेट घटा सकते हैं, क्या परमेश्वर ही आपका वेट घटा सकते हैं। मैं कहा मुझे ये फील हो रहा है कि मेरा वजन क्यों इतना बढ़ रहा है, इतना फैट क्यों मुझे हो रहा है। कहते आपको खाना पड़ेगा। मैं कहा मैं ये कर ही नहीं पाऊंगी सुबह का नाश्ता। करें जो परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है उसी से कहिए कि हमें घटाए। हालेलुया। क्योंकि डॉक्टर साहब आप बहुत राइट कहे हैं, मुझे परमेश्वर के ही सामने जाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं अब इससे ज्यादा नहीं होना चाहती। अब मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा है कि मैं इससे मोटी हूँ या ज्यादा हो जाऊं, भारी हो जाऊं, ताकि मेरी प्रेयर कम हो जाए। मैं कहा जैसे जैसे मेरा वेट बढ़ रहा है ऐसे मैं घुटने पर, जैसे मैं 4 घंटे घुटने पर रहती थी तो मेरा 3.5 घंटा हो जाता है, क्योंकि मेरी भारी शरीर हो जा रही है। कहते उसी परमेश्वर से कहो, वो अपने आप परमेश्वर घटा देगा। हालेलुया। 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 तो एक डॉक्टर ये सलाह दे सकते हैं तो हम इस सलाह को क्यों नहीं ले सकते? हालेलुया। करे जो डॉक्टर जो आपका वेट बढ़ा रहा है, जो परमेश्वर, कहते किसको आप मानते? मैं कहा मैंने परमेश्वर को मानती, यीशु मसीह को। कहते लोग जैसे कह रहे हैं जो धर्म बदल रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब मेरा धर्म नहीं, मेरा जीवन बदला है कि आज मेरा वेट भी बढ़ रहा है यीशु के सामर्थ्य और जीवित। हालेलुया। हालेलुया। वो भी बहुत हैरान कि ऐसे कैसे हो सकता है। कहते ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं अगर जो कोई ज्यादा खाता है तो उसको सलाह देता हूँ कि अपना खाना पीना कुछ भी है उसको कम कर दो। अब आप बिना खाए बढ़ रही हैं तो इसके लिए हम कौन सलाह दे सकते हैं? अब जिस परमेश्वर के आप पास हैं, जिस परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं, अब उन्हीं से कहिए कि आपका वेट घटाए। हालेलुया। हालेलुया। तो आप लोग भी हमारे लिए ही प्रार्थना में रखिए। हालेलुया। क्योंकि मैं अब इससे ज्यादा मोटी नहीं होना चाह रही। हालेलुया। कि मेरी प्रेयर घटे। हालेलुया। तो डॉक्टर जो सलाह दे रहा है कि सच में आप परमेश्वर के सामने जाइए, परमेश्वर ही ये चीज कर सकता है, तो हम क्यों ना करें? हालेलुया। हालेलुया। जो मनुष्य से नहीं हो सकता है
वो परमेश्वर कर सकता है इसके सामर्थ्य और जीवित। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम कुछ वचन से देखेंगे और वचन से सीखेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरे दयालु दया करने वाला परमेश्वर। आज के वचन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। जितना वचन लोग सुने मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, वो अपने दिल और दिमाग पे अपने हृदय के पट्टी पर लेने पाए मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा ये लोग उद्धार पाए पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा मेरे पिता आपके मार्गों पर चल पाए मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा मेरे खुदा 100 गुना फलों को लेके आए इसके सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जितने लोग आज प्रभु को जीवन देना चाहते हैं, हालेलुया, और जो दे भी चुके हैं, हालेलुया, हालेलुया। एक जीवन देना आम बात नहीं है। हालेलुया। लोग सोचते हैं मैं पानी में डुबकी लगा लेता हूँ तो हमारा जीवन पवित्र हो गया। हालेलुया। वो अपने जीवन अपनी लाइफ को अपने आप पवित्र करना पड़ेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों करने आएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बपतिस्मा लेना, पानी में डुबकी लगाना आम बात नहीं है। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि पानी में डुबकी लगा ले, डूब जाए हम, आम बात है ये चीजें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम अगर पानी से बपतिस्मा लेते हो, हालेलुया, एक नए जीवन में प्रवेश करते हो यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। हालेलुया। जैसे मैं अपने माँ के गर्भ में से पैदा हुई थी तो मैंने पाप के द्वारा हुई थी। हालेलुया। हुई थी कि नहीं? अगर मैं अपने माँ के गर्भ से अगर पैदा हुई थी तो मैंने एक पाप के द्वारा पैदा हुई। है ऐसा कि नहीं? कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। एक पाप क्या है? जो माँ के गर्भ से हम पैदा होते हैं तो पाप के द्वारा उत्पन्न होते हैं। हालेलुया। ताकि हम पति और पत्नी के संबंध के द्वारा उत्पन्न होते हैं। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है। मैंने हालेलुया कि जो माँ के गर्भ से जन्मा है वो पाप के द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। वो पाप के द्वारा उत्पन्न हुआ है। लेकिन जो हमारा यीशु मसीह, जो यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया जब, तो उसने पानी से और पवित्र आत्मा के आग से बपतिस्मा दिया। यीशु के सामर्थ्य और जीवित, वो पाप के द्वारा नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हमारे जीवन में जब से मैंने पैदा हुई थी, आपने पैदा हुआ था, आपके जीवन से, आपके जुबान से, आपके शरीर से, ना मालूम आँख से, हाथों से, पैरों से ना मालूम कितना पाप हुआ होगा कि नहीं? ना मालूम अनगिनती पाप हुआ होगा। हालेलुया। इसी पाप को धोने के लिए परमेश्वर ने, यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए हमारा यीशु मसीह जब पैदा हुआ था तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ था। कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। जब हमारा यीशु मसीह पैदा हुआ था तो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ था। हालेलुया। ताकि हमारा यीशु मसीह पाक और पवित्र है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह पाक और पवित्र है, इसलिए अपना लहू बहाया वो पाक और पवित्र, कि हम उसके लहू से धुले और पाक और पवित्र हो जाए। हालेलुया। कि हम पिछले दिनों में हमारे जीवन से जो पाप हुआ है, व्यभिचार हुआ है, गंदा काम हुआ है, कुछ भी हुआ है, हालेलुया, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो उसके जीवन से पाप ना हुआ। हालेलुया। जो पापी ना। हालेलुया। बाइबल बताती थी कि एक व्यभिचार करने वाली एक स्त्री थी। हालेलुया।
एक व्यभिचार करने वाली एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के सामने आई। हालेलुया। तो यीशु मसीह के चेले वहां पे खड़े थे। तो यीशु मसीह जब सामने खड़े थे तो स्त्री भी खड़ी थी। हालेलुया। तो उनके चेले ने कहे कि हे प्रभु, यीशु मसीह ने एक चिन्ह लगाया कि इस चिन्ह के आगे, हालेलुया, सारे लोगों के चेले मिलकर उस औरत के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि एक पापी है, व्यभिचारी है, एक गंदे काम करने वाली है, एक बुरे बुरे काम करने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, एक गंदे काम करने वाली है। प्रभु यीशु मसीह आपके पास ये औरत नहीं आ सकती। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि एक चिन्ह डाला। हालेलुया, एक चिन्ह लगाया कि इसमें से जो पापी नहीं है एक चिन्ह को क्या करे, ढक जाए। हालेलुया। क्यों? कि वो पापी थी, वो व्यभिचारी थी, उसको पत्थर मार रहे थे लोग। हालेलुया। उनके चेहरे जो जितने थे उस नगर में उस औरत को लोग पत्थर मार रहे थे कि औरत पापी है, ये व्यभिचारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वहाँ पे यीशु मसीह ने एक शर्त लगाया कि जो पापी नहीं है, हालेलुया, वही इसमें पत्थर मार सकता है। हालेलुया। जो पापी नहीं है वो स्त्री को मार सकता है। हालेलुया। और ये जो चिन्ह है, लकीर है, इसको दाग सकता है। हालेलुया। उसमें से कोई पवित्र नहीं ठहराया गया। हालेलुया। सारे लोग चले गए इसके सामर्थ्य और जीवित। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है सारे लोग पापी हैं, हर रोज पाप होता है। हालेलुया। हर रोज पाप होता है, या हमसे हो या आपसे हो। लेकिन बाइबल बताती है ऐसा, कलाम में लिखा कि हर रोज हमें पाप का क्षमा भी मांगना है कि नहीं मांगना। पहले परमेश्वर की हजूरी में बैठो, पहले परमेश्वर से क्षमा मांगो। हालेलुया। भजन संहिता 51। हालेलुया। रोज ये नहीं कि एक दिन हफ्ते में क्षमा मांगना है। हमारे जीवन से और आपके जीवन से हर रोज पाप होता है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि जो पाप ना। एक पाप का विचार नहीं है, एक पाप चोरी ही करना नहीं है, एक पाप अगर हम किसी का नंगा शरीर अपने आंखों से देख लिए तो पाप हो जाता है। हालेलुया। अगर हम गलत गाली भी अपने कान से सुन लेते हैं तो वो भी एक पाप है। हालेलुया। अगर हम जुबान से कुछ बोल दिया गलत वर्ड, वो भी एक पाप है। इसलिए बाइबल बताती है कि हर रोज आपको क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 51। हालेलुया। तो हमारा यीशु मसीह धरती पर इसलिए आया कि आप हमारे लहू से धुल जाएं। हालेलुया। इसलिए लहू बहाया कि जो इस लहू के द्वारा धुला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो पापी ना ठहरेगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया। इसलिए कहा कि वही लोग जीवन देंगे जो अपने पाप का अंगीकार करेंगे। कितने लोग अंगीकार करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। जो अपने पाप का अंगीकार करता है, अपने पाप को मान लेता है। हालेलुया। कि सच में परमेश्वर मेरे जीवन से पाप हुआ है, सच में परमेश्वर पिछले दिनों में मेरे से पाप हुआ है, आज मैं आपको जीवन देने जा रही हूँ, जीवन देना जा रहा हूँ। परमेश्वर आज के बाद ये पाप नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज से आपको अंगीकार करना है, जितने लोग जीवन दे चुके हैं और जितने आज देंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे कुछ वचन से भजन संहिता 32 का पहला वचन। भजन संहिता 32 का पहला वचन देखेंगे हम। क्या ये धन्य है वह जिसका पाप अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि धन्य है वह मनुष्य जिसका अपराध
क्षमा किया गया हो, हालेलुया, और जिसका पाप ढाका गया हो, हालेलुया। क्या ये धन्य है वह पुरुष मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा नहीं, और जिसकी आत्मा में कपट ना हो, हालेलुया। का तुम धन्य हो जो मेरे पास आए हो, आपका पाप क्षमा हुआ यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। तुम धन्य हो ताकि आपका अपराध क्षमा किया गया यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में, हालेलुया। का धन्य हुआ जिसका अपराध क्षमा किया गया, हालेलुया। वो धन्य ठहरेगा, वो आशीषित ठहरेगा जो प्रभु के भवन में बैठा है, अपने अपराध को, अपने पाप को मान लेता है, वो धन्य ठहरता है यीशु के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। लिखा और जिसका पाप ढापा गया हो, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जिसका पाप ढाका गया, जो प्रभु में आ जाता है उसका पाप क्या हो जाता है? ढाक दिया जाता है। उघाड़ दिया जाता है, उघाड़ दिया जाता है, ढाक दिया जाता है, हालेलुया। का जिसका पाप अपराध ढांप दिया गया हो, हालेलुया। ढांपने का मतलब जो परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं और उद्धार पा जाते हैं यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में, हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे जवाब और सवाल नहीं करता है कि आपने कितने पाप किए हैं, आपने कितने गालियां दिए हैं, आपने कितने व्यभिचार किए हैं। परमेश्वर ने कहा है धन्य है वह मनुष्य जिसका अपराध क्षमा किया गया यीशु के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। वो धन्य ठहरेगा जो परमेश्वर के नाम को जान चुका है, वो धन्य ठहरेगा जो परमेश्वर को अपना जीवन दे चुका है, वो धन्य ठहरेगा यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में, हालेलुया। जिसका पाप ढांप दिया गया है, जिसका अपराध क्षमा किया गया है, वो धन्य है, हालेलुया। वो आशीषित है, वो ब्लेस है, वो डिलीवर है, ताकि आपसे कोई पाप ना करे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या ये धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तेरे पाप तो ढाक दिए गए, तेरे अधर्म तो क्षमा किया गया, लेकिन यहाँ नीचे क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले, हालेलुया। अगर तुम प्रभु को जीवन दे के अगर तुम पाप करते हो तो उसका लेखा और जोखा देना पड़ेगा यीशु के नाम में, हालेलुया। आपका परमेश्वर लेखा अगर जोखा लेगा, ये नहीं कि पाप को ढाक दिया, आपको परमेश्वर नया जीवन दे दिया, आपने प्रभु को ग्रहण कर लिए, आप उसकी अपनी शरीर पवित्र आत्मा की मंदिर बना लिए। अब उस मंदिर को के अंदर अगर तुम पाप कर रहे हो तो परमेश्वर आपका लेखा जोखा लेगा, हालेलुया। धन्यवाद मनुष्य जिसका परमेश्वर यहोवा लेखा न ले, हालेलुया। जो पाप करेगा उसका लेखा परमेश्वर लेगा, हालेलुया। और जिसकी आत्मा में कपट न हो, हालेलुया। तुम अगर धन्य हो तो तेरे अंदर कोई कपट, छल कपट ना। अगर तुम खुदा के हो चुके हो तो प्रभु को जीवन दे चुके हो तो छल कपट की बातें छोड़ दो, हालेलुया, हालेलुया। तब मैं चुप रहा, हालेलुया। तब दिन भर कहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात और दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा, हालेलुया। और मेरी तरावट धूप बाल की सी झुंझलाहट बन गई, हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने अपना पाप उस पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया, हालेलुया। का परमेश्वर दाऊद ने कहा कि परमेश्वर मैं अब
अपने सारे पाप को आपके सामने रख देता हूँ। हालेलुया। क्योंकि इस पाप को क्षमा करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, सिर्फ आप हो जो मेरे पाप का, मेरे गुनाह को क्षमा करेंगे यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया। तो अपने आप को हमें मजबूत करना है, अपने आप को परमेश्वर को कहा तुम धन्य ठहरोगे अगर पाप ना करोगे तो। हालेलुया। वही परमेश्वर को जीवन देगा, अपने आप को अंगीकार करेगा। हालेलुया। कि सच में परमेश्वर एक तू ही है जो मेरे जीवन को संवारने वाला है। सच में परमेश्वर एक तू ही है जो अपने मार्गों पे मुझे ले जाने वाला है। सच में परमेश्वर एक तू ही है जो मेरे रास्तों को ओपन करने वाला परमेश्वर है यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 19 के 105 में लिखा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरे वचन पे चलोगे, मेरे मार्ग पे चलोगे, अगर तुम पाप नहीं करोगे, हालेलुया, अपराध नहीं करोगे, हालेलुया, तब मेरा वचन तेरे लिए क्या होगा? तेरा वचन मेरे लिए, हालेलुया, का परमेश्वर का वचन मेरे लिए दीपक, हालेलुया, और मेरे मार्ग के लिए उजाला ठहरेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। जहाँ पे तू पाँव रखेगा वहाँ पे ज्योति चमकेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जिस मार्ग में तू जाएगा अगर तेरे लिए वो मार्ग अंधेरा होगा तो वहाँ परमेश्वर उजाला कर देगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया। हालेलुया। का मेरा वचन तेरे लिए पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला हो जाएगा। हालेलुया। तब तुम धन्य ठहरोगे। तुम जिस मार्ग में जाओगे अगर तुम जानोगे मेरा काम नहीं होने वाला है, वो सफल हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया। 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 यिर्मयाह अध्याय 32 से 38 वचन देखेंगे। हालेलुया। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा दाऊद राजा को कि अगर तुम पाप ना करोगे, हालेलुया, अपना जीवन तो तुम दे रहे हो, अगर तुम पाप ना करोगे तो तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। हालेलुया। मैं तेरा क्या ठहरूंगा? परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया। अगर तुम पाप नहीं करोगे, अपराध नहीं करोगे, एक बार मैंने तेरे पाप को ढांप दिया, एक बार तेरे अधर्म को मैंने क्षमा कर दिया, अगर तुम फिर से दोबारा पाप नहीं करोगे तो तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। हालेलुया। प्रजा का मतलब है तू मेरा बेटा और बेटी ठहरोगे। हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर बन के तेरे साथ चलूंगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। हालेलुया। ताकि एक बार तुम्हारा पाप क्षमा किया गया, एक बार तुम्हारा अपराध क्षमा किया गया, माफ किया गया, फिर दोबारा पाप मत करना। हालेलुया। हालेलुया। कभी तू मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं उसका परमेश्वर ठहरूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं उनको एक ही मन, एक ही चाल कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू अगर पाप नहीं करोगे तुझे एक मन करूंगा, एक चाल करूंगा। हालेलुया। एक मन कर दूंगा, एक चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहेंगे। हालेलुया। जिससे उनका और उसके बाद उसके वंश का भी भला होगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। धन्य होगा और तेरे बाद अगर तू पवित्रताई में चलेगा, तू वफादारी में चलेगा, तू पाप ना करेगा, तो तू अगर पवित्रताई में चलेगा, तू वफादारी में जिएगा, तो तेरे बाद जो वंश है, तेरे पीछे जो दो वंश है, तेरे बेटा बेटियां हैं, वो भी प्रजा ठहरेंगे यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। वो गलत कामों में नहीं जाएंगे यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। वो पाप नहीं करेंगे यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया। हालेलुया। जिससे उनका और उसके वंश, उसके बाद उसके वंश का भी भला होगा। हालेलुया। तेरा भला तो होगा ही होगा अगर तू पवित्रता
बुराई में चलोगे तू भलाई करने वाला होगे, तेरा तो भला होगा, लेकिन तेरे पीछे वो भलाई रहेगी जो तेरे पीछे तेरे बच्चों के ऊपर भी भलाई ठहरी रहेगी यीशु के सामर्थ्य में नाम। हालेलुया। कहा जाता ना कि जैसा तेरा बाप बताने माता पिता ने कर्म किए हैं, सच में ये कहानी सच्ची है जो बाइबल बता रही है। हालेलुया। कि जो बीज माता पिता बोते हैं वो बीज बच्चे काटते हैं, वो बच्चों के जीवन में उगता है। सच बता रही हूँ, ऐसा मैं नहीं, बाइबल बता रही है। हालेलुया। तुम उस मार्ग पर चलोगे, तुम सच्चे मार्ग पर चलोगे, तुम पवित्रताई में चलोगे, तुम खुदा के साथ वफादार रहोगे, तो तुम भी प्रजा ठहरोगे और तेरे पीछे जो बच्चे आएंगे, तेरे वंश होंगे, तेरे बच्चे होंगे, वो भी आशीषित होंगे, वो भला होंगे यीशु के साथ। हालेलुया। हालेलुया। का तेरे पीछे अगर तुम आशीष होगे तो तुम्हारे बच्चे भी आशीषित होंगे। हालेलुया। लेकिन अंदर से तुम अपने आप को क्लीन कर लो कि सच में खुदा से प्रेम करते हो कि हालेलुया। सच में खुदा के साथ वफादार हो कि नहीं, सच में परमेश्वर के आसपास चलने वाले हो कि नहीं। हालेलुया। सिर्फ नाम लेने वाले नहीं, प्रभु का काम करने वाले आशीषित ठहरते हैं यीशु के सामर्थ्य में नाम लेने वाले नहीं। परमेश्वर ने कहा तू जो बोलते हो अपने बोलने के द्वारा फल नहीं पाओगे, तुम अपने कर्मों के द्वारा फल पाओगे यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम। तुम कर्म नहीं करते हो, बोलते हो लेकिन तुम कर्म नहीं करते हो। हालेलुया। 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 दिन भर चलता है, प्रभु प्रभु दिन भर चलता है, लेकिन तुम कर्म नहीं करते हो। कर्म एक वो है जो बाइबल बताती है कि सच में 2.5 घंटे परमेश्वर को वचन देना है। हालेलुया। उस मार्ग पर चलना है तो तू आशीष होगा, तू भला होगा, तेरे पीछे तेरे वंश भी भला होगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। हालेलुया। तेरे वंश भी पराक्रमी होंगे यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया। हालेलुया। मैं रात में ये वचन पढ़ रही थी, जब ये वचन मुझे छू गई। हालेलुया। ये वचन मैं प्रश्न भी निकाली नहीं थी, मैं जैसे पन्ना खोली ये वचन मेरे सामने आए। तो जो मैं अध्याय पढ़ती हूँ उसका उत्तर मुझे मिल जाता है। परमेश्वर ने कहा तब मांग तो तुझे दिया जाएगा, तुम ढूंढ तक तुम पाओगे, खटखटाओ तेरे लिए खोला जाएगा। अगर आप वचन पढ़ते हो तो तुम पढ़ते रहोगे, उसी कलाम में से आपको उत्तर भी मिल जाएगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। जब ये उत्तर मुझे मिला मैं हैरान हो गई, वो आत्मा मुझे टच करी रहा। हालेलुया। तुम भी मेरे प्रजा ठहरोगे, तेरे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, तेरे बच्चे हैं, तेरे वंश हैं, वो भी मेरी प्रजा, मेरे बेटा और बेटी ठहरेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं तेरा भी भला करूंगा और तेरे बच्चों का भी भला करूंगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। हालेलुया। मैं उनसे एक वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग ना छोड़कर उसका भला करना ना छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम ऐसे चाल चलोगे, पवित्रताई में चलोगे, तो तेरा भला करना मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरा भलाई करना मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे तेरा भला करना नहीं छोड़ूंगा और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी तुझसे अलग होना न चाहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि अगर तू पवित्रताई में चल रहे हो तो मैं तेरा भला करूंगा, तेरा संग ना छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तेरे साथ चलूंगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। हालेलुया। तेरा कभी संग ना छोड़ूंगा, कभी ना तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। मैं तुझसे अलग कभी ना होऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। जो पाप करता है परमेश्वर तुरंत उससे अलग हो जाता है। हालेलुया। जो पाप करता है उससे परमेश्वर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, उसके शरीर को छोड़ देता है। वो जो पवित्र आत्मा होती है कोशिश हो जाती है। हालेलुया। किसने पाप किया, इसने अपराध किया, ये मुझे पवित्र नहीं जाना। हालेलुया।
हालेलुया। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा। हालेलुया। और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा ईश्वर के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करने वाले हो, मेरे वचन पे चलने वाले हो, हालेलुया, सच में तुम जीवन देने वाले हो, तुम पवित्रताई में चलने वाले हो, तो तू और तेरा वंश आशीषित होगा और एक देश को तुझे दे दूंगा ईश्वर के सामर्थ्य और जीवित नाम में। इस गांव में, इस नगर में तुझे बसा दूंगा ईश्वर के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया। इस नगर में मैं तुझे बसा दूंगा, कई देश में मैं तुझे बसा दूंगा। तुम अपने आप को उजड़ा हुआ समझते हो, हालेलुया, तुम अपने आप को उजड़े हुए समझते हो, लेकिन मैं तुझे बसा दूंगा ईश्वर के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। हालेलुया। हालेलुया। देखेंगे यिर्मयाह अध्याय 33 का 3 वचन। तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। का तू मुझसे क्या कर? प्रार्थना कर और तेरी प्रार्थना मैं सुन के तुझे, तू जिसे नहीं जानता, हालेलुया, जिन्हें तू अभी तक नहीं समझ पाया, जिस बात को नहीं जान पाया कि मेरे लाइफ में क्या होने वाला है, अगर तू मुझसे प्रार्थना करेगा, अगर मांगेगा, तो वो बड़ी बातें बता दूंगा ईश्वर के सामर्थ्य और जीवित नाम में। लेकिन तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया। क्या लिखा है? कोई पढ़े क्या लिखा है? कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बातें बताऊंगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर उस बात को बताता है जो आपके जीवन में होने वाली चीज होती है। हालेलुया। उस बात को जाहिर करता है, आपके सपने के द्वारा जाहिर करता है, आपके विजन के द्वारा जाहिर करता है। लेकिन आप जब प्रार्थना करते हो तो उस चीज को परमेश्वर ने बताता है। हालेलुया। कि आपके आज घरों में क्या होने वाला है, आप इस मार्ग पे जा रहे हैं तो आप क्या होने वाला है। हालेलुया। तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें जिसे तू नहीं जानता है, हालेलुया, जो तुम्हारे लिए कठिन लग रहा है, जिसे तू नहीं जानता है, उसको तेरे मन में मैं डाल दूंगा, तुझे दर्शन दे दूंगा, तुझे बता दूंगा कि सच में ये तुम्हारे जीवन में होने वाला है। ईश्वर के सामर्थ्य नाम, तुम तैयार हो जाओ, तुम दृढ़ हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। 6वां वचन, देख मैं तेरे नगर का इलाज करके, हालेलुया, इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा ईश्वर के सामर्थ्य और जीवित नाम। 6वां वचन में लिखा, मैं तेरे नगर का इलाज करूंगा जो बीमार होंगे। हालेलुया। मैं तेरे देश में इलाज करूंगा। हालेलुया। जो बीमार होंगे मैं उसे चंगा करूंगा, उसे दृढ़ करूंगा। हालेलुया। देख मैं तेरे नगर का इलाज करके तेरे निवासियों को, जो तेरे गांव में है, जो तेरे नगर में है, अगर तू प्रार्थना करेगा तो तू वो चंगे हो जाएंगे ईश्वर के सामर्थ्य और जीवित नाम। हालेलुया। और उन पर पूरी शांति सच्चाई प्रकट कर दूंगा मैं ईश्वर के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। जब आप प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो परमेश्वर सुनेगा कहां से। हालेलुया। तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे तेरी सुन के तुझे बड़ी बातें बताऊंगा। हालेलुया। जिसे तू नहीं जानता है कि मेरे गांव में क्या होने वाला है। अगर तुम प्रार्थना करते हो तो सच में परमेश्वर उसके लिए जाहिर करता है कि मेरे बेटे, मेरे बेटी, उस बहन के पास जाओ, वो बीमार है, वो लाचार है, उसके लिए प्रार्थना कर। कहा है, लिखा है कि देख मैं तेरे नगर का इलाज करूंगा। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह उतर आएगा? क्या यीशु मसीह उतर आएगा? कहा मैं तेरे नगर का इलाज करूंगा। कैसे करेगा? आपको एक दूसरे के घरों में भेज के वो चंगा करेगा ईश्वर के सामर्थ्य और जीवित नाम। आपको भेजेगा। हमारा यीशु मसीह हमारे हाथ के सामने नहीं खड़े होगा, उसकी आत्मा आपके अंदर आएगी। अगर कोई बीमार होगा तो आपके मन में परमेश्वर डालेगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा कहेगा, मैं कहा है मैं तेरे नगर का इलाज करके तेरे निवासियों को जो गांव में बसे हैं मैं उसको चंगा करूंगा ईश्वर के सामर्थ्य और जीवित नाम। हालेलुया। जब आप प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपका सुनेगा कहां से। हालेलुया।
अगर आप चंगा ही नहीं करेंगे, आप प्रार्थना ही नहीं करेंगे, तो आप दूसरे के लिए कहां से प्रार्थना कर सकते हैं? ये नहीं कि एक पास्टर ही एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। आप लोग को भी ठहराया परमेश्वर, कहा कि तेरे देश तेरे नगर का मैं इलाज करूंगा। हालेलुया। क्या ऐसे यीशु मसीह उतर आएगा? उतर आएगा? क्या अपने आप यहाँ पे आ गए हो कि मुझे आए देखिए? हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कि नहीं, वहाँ प्रार्थना होता है, प्रेयर होता है, वहाँ चंगाई सभा होता है। ये होता है कि नहीं होता है? अपने आप क्यों नहीं किसी के घरों में चले जाते? इसलिए परमेश्वर ने कहा है, देख मैं तेरे नगर का इलाज करके तेरे निवासियों को, जो तेरे गांव में बसे हैं, जो बीमार हैं, जो लाचार हैं, मैं पूरी रीति से उनसे शांति दूंगा, अपनी सच्चाई को क्या करूंगा? प्रकट कर दूंगा। इसके सामर्थ्य हालेलुया। मेरे द्वारा, आपके द्वारा वो सच्चाई प्रभु की प्रकट होती है। हालेलुया। एक दूसरे घर में शांति पहुंचती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप समाचार देने वाले नहीं हैं, आप सुसमाचार बांटने वाले नहीं हो, तो सच में बता रही हूँ, किसी का आप उद्धार करने वाले नहीं हो। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके वचन में लिखा, अगर तू एक जीवन को बचा दिया तो एक जीवन वो हजारों रूहें बचा लेगी। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। बच रही है कि नहीं? बच रही है कि नहीं? परमेश्वर ने कहा एक जीवन सिर्फ बचा। हालेलुया। का एक लोग के सुसमाचार पहुंचा, एक लोग के तू बता, और एक अगर वचन परमेश्वर का उसके हृदय को छू जाएगा, तो वही कलाम उठाएगा, वही वचन लेके वो तीसरका के पास पहुंच जाएगा, उसका भी जीवन बच जाएगा। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। हालेलुया। जब उसने कहा दिया मैं तेरे नगर का इलाज करके तेरे निवासियों को चंगा करूंगा, तब मुझे किस बात की डर? हालेलुया। कि परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे गांव को अगर चंगा करे, मेरे द्वारा मेरे गांव का उद्धार हो, मेरे नगर का उद्धार हो, मेरे घर का उद्धार हो, मेरे परिवार का उद्धार हो, तो हम वो काम क्यों ना करें? हालेलुया। वचन आ रही है? समझ आ रही है? हालेलुया। आपके द्वारा, हमारे द्वारा वो बचाने के लिए परमेश्वर बोला है कि मैं तेरे नगर का इलाज करूंगा। किसको भेजते? आपको। हालेलुया। सिर्फ आप एक दूसरे के घरों में जाने वाले होंगे, सिर्फ आप एक दूसरे को सुसमाचार सुनाने वाले होंगे, लेकिन बचाने वाला कौन होगा? हालेलुया। मैं तेरे नगर का इलाज करूंगा, मैं वो शांति, वो सच्चाई मैं उससे प्रकट कर दूंगा, मैं जाहिर कर दूंगा कि सच में खुदा जीवित है। इसके सामर्थ्य और जीवित नाम में मैं बता रही हूँ, जितने लोग आत्मा में मरे हो आज जीवित हो गए। इसके सामर्थ्य और जीवित नाम में अपने नगर का आप बचाने वाले बनोगे। इसके सामर्थ्य नाम में आज गाँव को बचाने वाले बनोगे। इसके सामर्थ्य और जीवित नाम में आज अपने घर को बचाने वाले बनोगे। इसके सामर्थ्य और जीवित नाम में आप रास्ता और मार्गों में जितने लोग मिलेंगे आप बचाने वालों बनोगे। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में परमेश्वर ने कहा मैं तेरे नगर का इलाज करूंगा, तेरे निवासियों को चंगा करूंगा और तेरे द्वारा प्रभु करूंगा और तेरे द्वारा चंगा करूंगा। वो ही होंगे। तू सुसमाचार को बता, तू सुसमाचार को बांट, तू वचन को, तू कलाम को बांट, मैं तेरे द्वारा उनको बचा लूंगा, उनके अंदर जीवन शांति प्रकट कर दूंगा। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बोलो हे परमेश्वर, आज से मैं बच चुकी हूँ, आज से मैं एक दूसरे को बचाने वाला बनूंगा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है मैं तेरे नगर का इलाज करके तेरे निवासियों को चंगा करूंगा, दृढ़ करूंगा, वो सच्चाई प्रकट करूंगा। यीशु के नाम में हे परमेश्वर, ये सच्चाई वो शांति मेरे अंदर प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए। अपने मुंह से खोल के बोलो प्रकट हो जाए, वो प्रकट हो जाए, वो सच्चाई प्रकट हो जाए, ताकि मेरी आवाज खुल जाए तेरे कलाम के लिए। हे परमेश्वर खुल जाए, हे प्रभु खुल जाए कि मैं एक दूसरे के बचाने का कारण बनूं, मैं दूसरे के बचाने का कारण बनूं, एक दूसरे के उद्धार का कारण बनूं। अपने मुंह का अंगीकार करो, मांगो परमेश्वर से, मांगो परमेश्वर मैं एक दूसरे के बचाने वाली बनूं, परमेश्वर एक दूसरे के बचाने वाली बनूं, मैं एक दूसरे का उद्धार करने वाली बनूं, परमेश्वर एक दूसरे के खिलाने वाली बनूं, परमेश्वर एक दूसरे को देने वाली बनूं।
मेरे खुदावन पिता परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को सुन ले। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरे वचन में लिखा है तू मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझसे विनती कर, मैं तेरी तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। आज तू मुझे बता हे परमेश्वर तू मेरे जीवन से क्या चाहता है, हे परमेश्वर मेरी लाइफ से तू क्या चाहता है, मैं वही करूंगी जो तेरे वचन में लिखा है। मैं तुझे तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे सुन के बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। परमेश्वर आज वो बातें बता पिता जो मेरे अंदर है मेरे खुदा, जो मेरे लोग मेरा खुदा लेगा, जो चीज को मैं नहीं जान पा रही हूँ पिता, जो चीज को मैं देख नहीं पा रही हूँ खुदावन पिता, आज मैं प्रार्थना करके तेरे मुंह को खोलो, अपने जो खोलेगा नहीं वो भरेगा नहीं, अपने मुंह को खोलो। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तेरी बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। आज परमेश्वर मैं जब प्रार्थना में बैठूं, अपने घर में तेरी हजूरी में बैठूं, परमेश्वर तुम मुझे दर्शन देना, तू मुझे नींद देना, जो मेरे बच्चों के जीवन में होने वाला है, जो मेरे पति के जीवन में होने वाला है, जो मेरे परिवार के जीवन में होने वाला है, जो हानि होने वाली है, परमेश्वर उसको जाहिर करना। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज मांगती हूँ परमेश्वर वो जाहिर कर परमेश्वर, तू जाहिर कर परमेश्वर, तू जाहिर कर परमेश्वर, तू जाहिर कर परमेश्वर। तेरे कलाम में लिखा है तू मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझसे विनती कर, मैं तेरी सुन के बड़ी बातें बताऊंगा। आज मैं विनती कर रही हूँ परमेश्वर, आ जाओ खुदा को प्रार्थना करो, छोटे पहुंचे आ जाओ, छोटे प्रार्थना करो। आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, मैं देख रही हूँ आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपके गिड़गिड़ाहट को सुनेगा, परमेश्वर आपके गिड़गिड़ाहट को सुनेगा। आज जो बातें बताया मुझे, आज आपको भी बताएगा इसके सामर्थी नाम में, आज आपको भी बताएगा। आप घुटने पहुंचे मानो, परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझसे विनती कर, मैं तेरी सुन लूंगा, मैं तुझे सच्चाई प्रकट करूंगा। परमेश्वर आज ये भेद प्रकट कर खुदावन पिता, जो मेरे घर में होने वाला है, जो मेरे परिवार में होने वाला है, वो सच्चाई प्रकट कर खुदावन पिता, क्या सच्चा है, क्या सही है, क्या गलत है परमेश्वर, आज उस चीज को जाहिर कर खुदावन पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर आज मैं रोती हूँ, आज मैं गिड़गिड़ाती हूँ, परमेश्वर आज तू जाहिर कर उस केस को, जो केस को मैं नहीं जानती हूँ, जो केस को मेरे परिवार नहीं जानता है, जिस काम को हमारे परिवार नहीं जानता है, जिस काम को हमारे लोग नहीं जानते हैं। परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना सुन ले, अपने मुंह से बोलो परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी विनती सुन ले मेरे पिता, तू बड़ी बड़ी बातें बताएगा जो हमारे लिए कठिन हो सकता है, लेकिन आपके लिए कठिन नहीं है परमेश्वर, जो हमारे लिए तो कठिन है परमेश्वर, लेकिन आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है परमेश्वर। तू मुझे बता मेरे खुदा पिता, वो कठिन बातें बता खुदा, जो आज तक मेरे बाप दादा नहीं जान पाए, आज मेरी पीढ़ी पीढ़ी नहीं जान पाई, उस भेद को जाहिर कर खुदा पिता, वो केस को जाहिर कर खुदा पिता परमेश्वर, उस केस को जाहिर कर मेरे खुदा पिता परमेश्वर, उस भेद को जाहिर कर खुदा पिता परमेश्वर। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है मेरे खुदा कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बातें बताऊंगा, जो तेरे लिए कठिन होगा वो मैं बताऊंगा। परमेश्वर मेरे लिए कठिन है पिता परमेश्वर, मेरी आंखें खोल दो पिता परमेश्वर, मेरी स्थिति आंखें खोल दो पिता परमेश्वर, मेरी आत्मिक आंखें खोल दो पिता परमेश्वर, कि मैं भेद की बात जान सकूं पिता परमेश्वर, मेरे आत्मिक कान खोल दो पिता परमेश्वर, जो तेरी आत्मिक आवाज को सुन सकूं पिता परमेश्वर, मेरे आत्मिक कान खोल दो मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और भेद को जाहिर कर खुदावन पिता परमेश्वर। तू बता मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, तेरी आवाज मेरे कानों में आए खुदा, मेरे खुदा तेरी व्यवस्था को मैं देख सकूं खुदावन पिता, तेरे काम को मैं देख सकूं खुदावन पिता परमेश्वर, मेरे जीवन से जो काम लेना चाहता है पिता उसे जाहिर कर खुदावन पिता, अगर तू मेरे जीवन से सेवा लेना चाहता है उसको जाहिर कर खुदावन पिता, जो काम पिता मेरे जीवन से सेवा लेना चाहता है उसको जाहिर कर पिता परमेश्वर, जो काम पिता परमेश्वर मेरे लिए असंभव है पिता आपके लिए संभव है मेरे पिता परमेश्वर। आज मैं संभव नहीं हूँ खुदावन पिता परमेश्वर, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है पिता, मेरे लिए मुश्किल है पिता, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है पिता, आपके लिए बड़ी बातें हैं, लेकिन आपके लिए पिता कुछ बड़ी बातें नहीं पिता, उस केस को जाहिर कर खुदावन पिता परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है मैं तेरे नगर नगर का इलाज करूंगा, तेरे निवासियों को चंगा करूंगा, मैं उसे शांति दूंगा, उस सच्चाई प्रकट करूंगा। परमेश्वर अपनी आत्मा मेरे ऊपर दे खुदावन पिता, मुझ पर दया करे खुदा परमेश्वर, वो दया वाला हाथ मेरे ऊपर आए खुदा, वो अनुग्रह वाला हाथ आए मेरे ऊपर पिता परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर,
परमेश्वर कि मैं एक दूसरे के प्रार्थना योग करने योग्य बन जाऊं। परमेश्वर मैं एक दूसरे की भलाई करने योग्य बन जाऊं। परमेश्वर जो बीमार होंगे तेरे कलाम में लिखा है पिता कि मैं तेरे नगर का इलाज करूंगा। परमेश्वर मैं इलाज करने वाली नहीं हूँ। परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगी लेकिन इलाज आप करेंगे खुदा बंदा। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रही हूँ पिता, जितने लोग इस गाँव में बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर उन पर दया कर खुदा बंदा। जितने लोग गाँव में बीमार हैं मेरे नगर में, मेरे पास पड़ोसियों में, मेरे घर आना पिता परमेश्वर उन्हें हील कर परमेश्वर। तू मेरी प्रार्थना सुन पिता परमेश्वर, तू मेरी विनती सुन पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा राजा पिता परमेश्वर, मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तू दया कर मुझ पर खुदावन पिता। वो आत्मा दे पिता परमेश्वर, वो आत्मा को प्रकट कर खुदावन पिता परमेश्वर, ताकि मैं जहाँ भी जाऊँ पिता परमेश्वर और रूहें बचाने वाली बनूं पिता परमेश्वर। एक एक लोग के लिए प्रार्थना करने वाली बनूं पिता परमेश्वर और मेरी प्रार्थना के द्वारा चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। जिसके लिए मैं प्रार्थना करूं खुदावन पिता परमेश्वर वो चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। परमेश्वर तू मेरी विनती सुन, तेरे वचन में लिखा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में चलना होगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा। आज अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर, तू मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर तू मेरी अगुवाई कर, तू मुझे बता दे पिता परमेश्वर, तू मेरी अगुवाई कर खुदावन पिता। तू मुझ पर कृपा कर खुदावन पिता परमेश्वर, तू मुझ पर दृष्टि कर खुदावन पिता परमेश्वर, तू मुझ पर दृष्टि कर खुदावन पिता परमेश्वर, तू मुझ पर कृपा कर खुदावन पिता परमेश्वर। तो अपनी शांति मुझे प्रकट कर खुदावन पिता परमेश्वर, तो अपनी शांति दे मेरे पिता परमेश्वर, तो अपनी दया दे मेरे पिता परमेश्वर, तो अपनी अनुग्रह दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरी दया मुझ पर खुदावन पिता परमेश्वर। मैं यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। तेरा दया वाला हाथ मेरे सिर के ऊपर हो खुदा, तेरा अनुग्रह वाला हाथ मेरे सिर के ऊपर हो खुदा पिता परमेश्वर। मैं यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू परमेश्वर। पहले रोटी था लेकिन अब मेरे हाथों में आपका शरीर है जो मेरे लिए मारा गया और तोड़ा गया। परमेश्वर वही शरीर है, वही गाड़ी है जो मेरे लिए तोड़ा गया, मेरे लिए। हे परमेश्वर आज मैं उसे महसूस करती हूँ कि आपकी शरीर मेरे लिए तोड़ी गई, मारी गई। परमेश्वर आज मैं डरते हुए, कांपते हुए परमेश्वर आज इस शरीर को खाती हूँ। हे परमेश्वर आज अपने जीवन में, लाइफ में उद्धार को देखो यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। ले लो। जिसको उठा के हाथ में लो। बोलो हे परमेश्वर आज मैं अपने पाप, अपने गुनाह को मानते हुए परमेश्वर पहले एक जूस था आज मेरे हाथों में आ चुका है। एक जूस नहीं है, आपका लहू है। परमेश्वर मैं उस लहू को महसूस करती हूँ। परमेश्वर आज मैं डरते हुए, कांपते हुए तेरे लहू को मैं पीऊं, पाक और पवित्र हो जाऊं। हे परमेश्वर मैं बल प्राप्त करूं और तेरे काम को करने पाऊं। मैं बल प्राप्त करूं, तेरी महिमा करने पाऊं। मैं बल प्राप्त करूं, मैं तेरे काम करने पाऊं। मैं बल प्राप्त करूं, तेरी सेवा कर पाऊं। मैं बल प्राप्त करूं, मैं अपने उद्धार को देखूं। मैं बल प्राप्त करूं, मैं दौड़ने वाली बनूं। परमेश्वर झूठ नहीं है, तेरा लहू है, तेरा लहू है। परमेश्वर इस लहू का मैं अनादर नहीं करती हूँ, आदर करते हुए परमेश्वर मैं इसको लूँ तो हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारियाँ तो जाती रहे। परमेश्वर तेरा ब्लड मेरे ब्लड में मिल जाए, यीशु के सामर्थी पवित्र नाम में मांगती हूँ, आमीन, आमीन। आइए जिसको ले लेते हैं।
जीवन मेरा यीशु मसीह है। मैं उसके पास आ चुकी हूँ। कभी भूखी ना रहूंगी, कभी भूखी ना रहूंगी, कभी प्यासी नहीं रहूंगी। हे परमेश्वर, तुम सूखी भूमि पे जल बरसाने वाले, आज तू मेरे ऊपर तो जल बरसा दे। जो मेरी लाइफ सूखी है, मेरा जीवन सूखा है, यीशु के नाम में वो हरा भरा हो जाए, 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 वो हरा भरा हो जाए। परमेश्वर, तू सूखी भूमि पे तू जल बरसाने वाला है। हे परमेश्वर, आज जो मेरी लाइफ सुखी है, जो प्रार्थना से सुखी है, जो उपवास से सुखी है, परमेश्वर आज हरा भरा हो जाए, आज हरा भरा हो जाए, आज हरा भरा हो जाए। मैं आत्मा में देख रही हूँ, आप प्रार्थना में बढ़ने जा रहे, यीशु के सामर्थ्य होती है। आप उपवास में बढ़ने जा रहे, यीशु के सामर्थ्य होती है। आप हरे भरे हो जा रहे, होने जा रहे, यीशु के सामर्थ्य होती है। आज से तुम हरे भरे रहोगे, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। तुम सुखोगे नहीं, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आज से तुम आनंदित रहोगे, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आज से तुम आशीषित रहोगे, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आज से तुम आगे बढ़ते जाओगे, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज से बड़े बड़े तुम भी आशीषित होगे, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप भी आगे बढ़ेंगे, आप पे वर्ष आगे वाली पीढ़ियां आने वाली बढ़ेगी, यीशु के सामर्थ्य। आप बढ़ते जाएंगे, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप बढ़ते जाएंगे, यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, तुझे बड़ी बातें बताऊंगा, तुझे कठिन बातें बताऊंगा। परमेश्वर, आज तू वो कठिन बातें बता, उस खेत को चाहिए कर खुदाबंद पिता परमेश्वर। आज मैं बता रही हूँ कि आज से आप आनंद में जियोगे, यीशु के सामर्थ्य नाम में। तुम आनंद रहोगे, यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने घर की कलेश और झगड़ा लड़ाइयां समाप्त हो चुकी, यीशु के सामर्थ्य। आज से तुम आनंद में जियोगे। आज से आप प्रभु का लहू पी चुके हो, आज खुदा का लहू पी चुके हो, आज खुदा के जैसे बन चुके हो। आज प्रभु के जैसे अपने आप को अंगीकार करो। परमेश्वर, तेरा लहू पिया हूँ, तेरा ब्लड पिया हूँ, मेरे अंदर तेरा ब्लड गया है। परमेश्वर, तेरे जैसा हो चुका हूँ, तेरे जैसी हो चुकी हूँ। परमेश्वर, आज से मैं आनंदित रहूंगी। परमेश्वर, आज से मैं फलूंगी, आज मैं फूलूंगी, मैं फल लेके आऊंगी, यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं आशीषित रहूंगी, यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर, मैं तेरे हजूरी से आज से नहीं जाने वाले बनोगे, यीशु के सामर्थ्य। जैसे परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मैं तेरे देश का, तेरे नगर का इलाज करके तुझे दृढ़ करूंगा, तुझे आशीषित करूंगा, तुझे चंगा करूंगा और सच्चाई प्रकट करूंगा। आज जहाँ भी जाओगे, तुम्हारे अंदर से सच्चाई प्रकट होगी, यीशु के सामर्थ्य। सच्चाई प्रकट होगी, यीशु के सामर्थ्य। आप दूसरे को उद्धार का कारण बनोगे, यीशु के सामर्थ्य। आप दूसरों को चंगाई का कारण बनोगे, यीशु के सामर्थ्य। आप दूसरे का आशीष का कारण बनोगे, यीशु के सामर्थ्य। आप दूसरे का भलाई का कारण बनोगे, यीशु के सामर्थ्य नाम में। किस मार्ग में जाओगे, किस रास्ते में जाओगे, वो मार्ग तुम्हारे लिए चौड़ा हो जाएगा, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हो जाएगा, यीशु के नाम में। और ब्लेस हो जाएगा, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आज से तुम ऊंचाई पर जाओगे, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आज से मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने आप को तुम ऊंचाई पर देखोगे, यीशु के सामर्थ्य और जीवित। आज से तुम आशीषित हो चुके, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आज से तुम दौड़ोगे, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आपकी सारी शर्मिंदगियां जा चुकी, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हर एक निर्बुद्धि की आत्मा आपके बच्चों के जीवन को छोड़े और आउट हो जाए, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हर एक निर्बुद्धि की आत्मा आपके घर को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, वो आउट हो जाए, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। चली जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज से आपके बच्चे पराक्रमी होंगे, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आज से आपके वंश पराक्रमी होंगे, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज से आप बचेंगे, आप और आपका घराना बचाया जाएगा, यीशु के सामर्थ्य।
हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के वचन में लिखा तुम भलाई करोगे तो तुम्हारी भलाई की जाएगी। हालेलुया। अगर तुम दया करने वाले हो तो तुम पे दया की जाएगी यीशु के सामर्थ्य और जीवित। बोलो हे परमेश्वर, आज से मैं दयालु हो जाऊं, एक दूसरे पे दया करने वाले हो जाए। हे परमेश्वर, क्योंकि मुझ पे लोग दया करें। परमेश्वर, अगर मैं दूसरे पे दया करूँ नहीं, आप मुझ पे करेंगे। परमेश्वर, आपका दाहिना हाथ मेरे सिर के ऊपर हो। परमेश्वर, जिस काम में मैं हाथ डालूं वो काम सफल हो जाए। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। अपने बीजों को अपने हाथों में उठाओ। आज बपतिस्मा है, हम जल्दी मीटिंग खत्म। आइए हम इस गवाही को देखते हैं। जा सकती हैं हालेलुया। आपका क्या लक्ष्मी ने कहाँ से बरनौली से। क्या गवाही है आपका? मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, हम प्रार्थना करो लेंगे डॉक्टर से। फिर बाद प्रूफ में नाम डलवौली। फिर 3-4 दिन के बाद खाए लगना। कितना दिन से बीमार था? 1 महीना बीमार रहना। डॉक्टर को दिखाया आपने? सैदपुर देखौली, सैदपुर 2 ठार देखौली, चंदवा देखौली। फिर जब वो बच्चा बीमार था आप कहाँ कहाँ दिखाए थे? सैदपुर देखौली 2 ठार, PM डॉक्टर को नहीं और सतेंद्र डॉक्टर। कितने डॉक्टर लगभग हो चुके हैं? हमारे सेन डॉक्टर को नहीं, फिर सिरौना देखौली। सबका ठीक हो जाए ना ठीक है। लास्ट में सिरौना में जवाब देने के लिए पानी ना सही तरह नाश्ता हुई। फिर लेके गई वहाँ चौबेपुर ले गई। वो बहुत प्रार्थना कैली। फिर वहाँ भर्ती रहना, 2 दिन भर्ती रहना। फिर वहाँ भर्ती कैली। आपके बच्चे के क्या प्रॉब्लम होती थी? उनकी बहुत टट्टी जैसे एकदम आम मतीन एक तक लोट की उथल करे, हर हमेशा प्रार्थना जब हुआ उसके बाद कैसा कंडीशन है? तब वो प्रार्थना के बाद बहुत परेशान रहना। प्रार्थना के बाद बहुत परेशान रहना। फिर 25 तारीख के उनका प्रूफ में नाम डलवौली। सबके प्रार्थना करे कैली तो ओकरे बिहार गए। मैंने सुता गई तो वो बच्ची उठ के अपने से पतेले में से खाना काढ़त रहना। 15 दिन से खाना ना खात रहना। मैंने कहा मुझे अकेली दे रही हो। अब ग्रुप में अगर चलेगा इस बीमारी बच्चा का तो सब लोग टीम मिल के प्रेयर करेगी। हालेलुया। और जब ग्रुप में नंबर डाला गया, उस बच्चा का फोटो डाला गया, उसके सुबह ही प्रेयर मैंने रात में भी करी, आप लोग भी किए होंगे। और सुबह अपने आप बच्चा उठ के खेलने लगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित। करीब 10 डॉक्टर को आपने दिखा दिया। 10 डॉक्टर को सारे डॉक्टर जवाब देते चले गए। सारे डॉक्टर जवाब ना देगा कि सही ना हो तो हम यहाँ रोज दौड़ते रही। लेकिन हालेलुया। वो देखौली लिए मतलब अब आपका बच्चा बिल्कुल फ्री है। हाँ फ्री है। पहले चलत बिना ने इतना सुस्ती रहा कि हमें विश्वास ना होता कि वो खड़ा हो गया। कल प्रभु जी जब खड़ा हो गया तो हम तेरे भवन में दवाई दे। हालेलुया। अब बच्चा चल फिर रहा है, आप लेके क्यों नहीं आए? सुतला ना ऐसे ना लेके लिए बहुत हैरान कर। हालेलुया। जोर से तारीफ करो इस गवाही के लिए। ये देखिए आप रोने लगती थी मैं, लगता है हमारा लड़का नहीं ठीक होगा। हालेलुया। हम शुक्रवार के यहाँ से जात रहे और रास्ते में तो कुत्ता एक बैग आएगा, लेकिन परमेश्वर के द्वारा आई कि हमने कुछ ना भर मानो बहने दोनों जने गाड़ी पर ली। अब कुत्ता कहाँ गया कुछ पता नहीं कि हमने सही सलामत घर पहुँचे। और एक चीज खास बात यह कि फास्टर जी मतलब सेवा में डलने कुछ अब वो जवान की घरे गई वहाँ बहनिया के हैं और बहनिया के फिर अपने घरे गए कुछ जेबा में ढूंढने का तो मिलबे ना। फिर उसके बाद हमारी वो है कल कपड़ा अपने हाथे धोली कुली कैली जवान की फिर प्रार्थना का सब कुछ करने के बाद अस्थाई एक चढ़ा रहा है तो कहीं चढ़ो मतलब झुरा था लटका ला दो पहले झुराई कर रही
अब देखा था ना तो वही हाथ डाला था ना तो पैसा वही पड़ा हालेलुया। सबसे प्रभु का पैसा था, मेरा नहीं था। नसीब में ना होला कि मतलब फास्टर से बात करें या फास्टर के हाथे के खाना पीना खा के सबले ज्यादा परमात्मा का सुनना। हालेलुया। वो प्रभु का पैसा था, मेरा नहीं था। हालेलुया। वो प्रभु का पैसा कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। यीशु के सामर्थ्य और जीवित। मेरा नाम प्रिंसा है, ये मेरी बेटी आसिया इसका नाम है। मंडे के दिन शाम के टाइम इसको बोले कि दो लोग मेरे घर पे आए थे, उनसे हम बात कर रहे थे। इसको बोले कि तुम जाओ लाइट जला दो। अब अंदर से तार निकला हुआ था, हम ध्यान नहीं दिए, ये आकर लगी लगाने। वो थोड़ा बंद कर रहा था तो इसको अच्छे से खोसने लगी। अब उसी में इसको इतना तेज करंट लग गया कि 20 सेकंड तक लगता ही रह गया। अब दो लोग थी तो उठ करके लगी तार को पलट को सबको निकाले, तो हम कहा नहीं यहाँ से मत निकाले, यहाँ से नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मेन डायरेक्ट है। और उसको अपने बेड पर चढ़ करके उसको 4-5 बार केबल को पकड़ के खींच रहे हैं, छूट ही नहीं रहा है। एकदम इसको इतना तेज पकड़ा हुआ था, चिल्लाई जा रही। ये बाद में हमको बोलने लगी कि मम्मा हमको लग रहा था कि कोई हमें मतलब बचा ले, हम नहीं बचेंगे, ऐसे इसको लग रहा था। इसका ये है। उसके बाद फिर 4-5 बार खींचने के बाद वो केबल खिंचा गया। फिर ये तुरंत उठी, हंसने लगी। सब लोग दो लोग जो थी बोलने लगी कि अरे तुमको इतना तेज करंट लगा है, तुम इतना हंस क्यों रही हो। तो फिर ये जाके चुपचाप बैठ गई। फिर वो लोग 10 मिनट के बाद चली गई। जाने के बाद फिर हम थोड़ी दूर भी बैठी थी, हम कहीं अपना हाथ दिखाओ कहीं चोट तो नहीं लगा। तो इसका हाथ ऐसे कांप रहा था, तो हम पास से बुला रहे थे तो नहीं, इसका हाथ उठ ही नहीं रहा था। कभी मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। तो हम कह छठी के रुको, पास्टर जी तो नहीं मीटिंग में उस दिन गई हुई थी, इसलिए उनको प्रेयर नहीं किए। फिर एनर्जी ऑयल उठाए, इसके हाथ पे लगाए, हाथ पे लगाते ही इसका हाथ ऐसे ऐसे एकदम उठने लगा। आप लोग वायु जो ले आते हैं ना, आप लोग उसका अनादर करते थे, तुरंत खत्म कर देना। मैं कहता इसको कीमती रखा करो, कीमती समझा करो उस वायु को। जैसे बोल रही थी अच्छा जिसका हाथ उठ नहीं रहा था, हम लोग घबराने लगे कि अब क्या करें। जैसे वो ऑयल अप्लाई किए इसके हाथों पर, ऐसे अपना हाथ उठाना शुरू कर दिए। इसके सामर्थ्य आपका विश्वास कैसा है? हालेलुया, जोर से तारीफ करो परमेश्वर। हालेलुया। और सब लोग होगा वहाँ पे, कोई जाएगा नहीं। पहला बपतिस्मा है, सब लोग इकट्ठा होगा, आराधना जैसे साउंड में चलेगा, सबको आराधना करना और हम लोग बपतिस्मा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज रात ही से मैं सोई नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर आज इतना जीवन बचने जा रहा है। परमेश्वर में एक पापी इंसान था, लेकिन तू हमारे द्वारा इतने बड़े काम करने जा रहा है। इसके सामर्थ्य और हालेलुया, हालेलुया। रात से ही मैं धन्यवाद कर रही हूँ परमेश्वर, जितने लोग अपना जीवन दे परमेश्वर उनके जीवन में उद्धार देना। यीशु के सामर्थ्य और लोग बचे और दूसरों को बचाने वाले बने। यीशु के सामर्थ्य और आइए हम हाथों को उठाए हैं लास्ट प्रेयर में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई हो पिता, तेरी प्रशंसा हो मेरे पिता परमेश्वर। आज के दिन, आज के समय, आज के वचन के लिए पिता, आज के कामों के लिए मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती है मेरे पिता, तेरी तारीफ करती पिता। जितने भाई बहन खुदावन पिता परमेश्वर तेरे भवन में मौजूद हैं, अगर अपने घर पे जाए पिता परमेश्वर, इनका पाँव जहाँ रखे पिता परमेश्वर, वो घर सुनहरा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में मेरे पिता। वो घर आशीषित हो जाए पिता परमेश्वर, जिस काम में हाथ डाले पिता परमेश्वर, वो काम सफल हो जाए यीशु के सामर्थ्य और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता मेरे साथ और सच्चे दास दासियों के साथ, पूरी कलीसिया के साथ, आर के संजू मिनिस्ट्री के साथ, सब हमारे दास दासियों के साथ और आने वाले आगमन तक होते रहे यीशु मसीह के बोलो आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह। सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो जाओ।